आर्यन खान ऑथर जेल में बंद है, लेकिन बार बार गौरी खान और शाहरुख खान अपने बेटे को बचाने के लिए सतीश मानी शिंदे और उसके बाद अमित देसाई की मदद ले रहे हैं कि मेरा बच्चा किसी तरीके से जमानत मिल जाए। उसके लिए एनडीपीएस कोर्ट ने जिस तरीके से खारिज कर दी जमानत को, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगा। एनडीपीएस कोर्ट सेशन कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दी, तो इस पर से फिर से एक बार जो शाहरुख खान और गौरी खान को झटका लगता है। देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर जो कि सतीश मानी शिंदे और अमित देसाई ने ये नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि किस तरीके से आज जिस तरीके से जुडिशियली कस्टडी में 14 दिन से आर्यन खान ऑर्थर जेल में बंद हैं, अब उनके डेट को बढ़ा दिया गया है एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से, यानी कि उनकी न्यायिक हिरासत को खारिज करके बढ़ा दी गई है। अब वो 30 अक्टूबर तक जो है वो ऑर्थर जेल में ही रहेंगे और उनके साथ साथ जो 8 आरोपी थे उनको भी जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इससे बड़ी बात और शॉकिंग बात आपको ये बता दूं, जो कि सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आपको बता दें कि एक ड्रग्स चैट व्हाट्सएप को लेकर के बहुत ही सनसनी फैली हुई थी कि कोई एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं जो कि जिनका व्हाट्सएप चैट है वो आर्यन खान से पूरी तरीके से कनेक्टेड था। उस पर से उस एक्ट्रेस का नाम अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस केस में एक नया कैरेक्टर शामिल हो गया है जिसका नाम है अनन्या पांडे, जो कि चंकी पांडे की बेटी हैं। आज एनसीबी ने 2 बजे का वक्त दिया था इनको समन करी और देन उसके बाद इनको बुलाया गया एनसीबी दफ्तर में, इनसे पूछताछ करी गई और इनसे फिर से एक बार कल पूछताछ होगी। ये बहुत ही शॉकिंग था कि अनन्या पांडे इस केस में कैसे शामिल हो जाती हैं। ड्रग्स चैट में ये अनन्या पांडे से भी ड्रग्स को लेकर के बात कर रहे हैं। अब अनन्या पांडे को इसलिए बुलाया गया कि क्या इन सब लोगों का कोई ड्रग्स पैडलिंग है या कोई बहुत बड़े ड्रग्स पैडलर को ये जानते हैं। अब इनकी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इनकी लैपटॉप, मोबाइल, सब चीज़ों को जब्त कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि जो एक लेडी महिला, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का जो नाम आया है वो ये नहीं है, ये तो नया इंटर हुई है इस कैरेक्टर में आर्यन केस में। कॉर्डेलिया क्रूज पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी यानी एक डेब्यू एक्ट्रेस वो भी मानी जा रही हैं, उनका भी नाम है। लेकिन जब एनसीबी वहां पे छापा मारती है तो वो बैकडोर से निकल जाती है, लेकिन उनका भी नाम सामने आ सकता है और 2 बड़े नाम अभी और आने बाकी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज ऑर्थर जेल में जिस तरीके से कोरोना थी, जिस कारण से अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से कोरोना में फिजिकली आप किसी से नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से नहीं मिल पा रहे थे। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने ये पूरी तरीके से क्लियर करी कि अब आप किसी से भी जाकर मिल सकते हैं, फिजिकली मिल सकते हैं, तो ये मैं हूं डॉन जो डायलॉग देते हैं शाहरुख खान अपनी फिल्मों में, जिस तरीके से मिरर के सामने और मिरर के उस तरफ इनके बेटे और ये इस तरफ, ये फिल्मों में ये सीन चलती हैं, लेकिन आज रियल लाइफ में शाहरुख खान ने अपने बच्चे के साथ ये सीन क्रिएट किया और 18 मिनट अपने बेटे के साथ बात करी और सारी चीज़ें बात करी। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक तरफ ये अपने बेटे से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ एनसीबी इनके घर पे छापा मारने की तैयारी कर रही थी, जो कि आज की सबसे बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही थी इधर, यानी पूरी तरीके से एनसीबी जो है वो पूरी एक्शन में है, पूरी एक्टिव है। जो लोग ये कहते थे कि एनसीबी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट देखती है और इससे कुछ नहीं होने वाला, आज वही व्हाट्सएप चैट से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री खौफ से डरा हुआ है। बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से यानी इस देश से बाहर निकल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डर के अपने घर में चुपे दुबके हुए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जब एनसीबी की टीम मन्नत पहुंचती है शाहरुख खान के घर पे, तो वहां पे पूरी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट चेक करी जाती है कि आपको अप्रूवल मिला है या नहीं। अब आपको बता दें कि अंदर जब उनका इंटर करवाया जाता है तो फिर शाहरुख खान और गौरी खान उनसे नहीं मिलती हैं, उनकी मैनेजर पूजा डडलानी उनसे मिलती हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीजें की डिमांड एनसीबी ने करी ये आपको बता देता हूं। सबसे पहले डिमांड करी गई एनसीबी की तरफ से कि आर्यन खान की जितनी सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। देन उसके बाद आपको बता दें कि उनका पूरा बैंक स्टेटमेंट खाता चाहिए, जिसमें कि उन्होंने विदेशी ट्रांजैक्शन क्या क्या किए हैं, विदेश में कितने खर्च किए हैं, किन से पैसे लिए और किन को दिए, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। अगर उनका पूरा बैंक स्टेटमेंट अगर सामने आएगा तो हो सकता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं,
क्योंकि अगर इन्होंने भारी मात्रा में किसी से ज़्यादा पैसे लिए हो और भारी मात्रा में किसी को पैसे दिए हो और आखिर वो है कौन, तो ये पूरा बैंक स्टेटमेंट में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और फिर इनको जमानत मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। अब आपको बता दें कि उसके बाद क्रेडिट कार्ड भी मांगा गया है, क्रेडिट कार्ड का भी स्टेटमेंट मांगा गया है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी गई है कि उनका और भी कोई आपके पास मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या लैपटॉप है, कुछ भी है तो वो आप एनसीबी को दे दीजिए। अब जैसे अब आपको बताएं कि बैंक स्टेटमेंट जैसे सामने आएगा उसके बाद बहुत सारे भेद खुलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आर्यन खान की कितनी सारी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि किस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है सतीश मानी शिंदे, अमित देसाई ने। आज जमानत याचिका दायर करी है, 26 को जमानत पे सुनवाई होने वाली है। अगर 26 को जमानत खारिज हो जाती है तो इनके पास मात्र 4 दिन बचता है, यानी 1 नवंबर से गवर्नमेंटल हॉलीडे है, यानी 1 से 7 तक बिल्कुल छुट्टी है। उसके बाद 7 दिन और ले लीजिए, 14 दिन तक कोई भी सरकारी काम नहीं होंगे। अब इस 4 दिन में अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल को खारिज कर दिया तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचता है, जो कि उसमें भी बहुत पेचीदा है मामला। तो ऐसी स्थिति में क्या 15 दिन से और ज़्यादा क्या आर्यन खान को आर्थर जेल में ही रहना पड़ेगा, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब एनसीबी जिस एनर्जी के साथ अपना काम कर रही है तो विपक्ष के लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम समीर वानखेड़े जी ने रिएक्ट किया है और रिएक्ट करके क्या कहा है ये भी बताएंगे। लेकिन समीर वानखेड़े जी जिस पैशन से काम कर रहे हैं, एनसीपी नेता नवाब मलिक स्टार्टिंग से ही समीर वानखेड़े जी को पूरी तरीके से टारगेट किए हुए हैं। कभी उनकी बहन पे, कभी उनके परिवार पे, कभी उनके डिपार्टमेंट पे जिस तरह से कटाक्ष वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक सरकारी संस्था के बारे में इस तरह की अहवाइत बयान देना कितनी शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि एनसीबी और बीजेपी मिलकर के बॉलीवुड में आतंकवाद फैला रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरीके से फर्जी है। आगे उन्होंने कहा कि जब कोरोना जब आई थी तो उस वक्त सारे सेलिब्रिटी लोग जो थे वो मालदीव्स में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े फिर अपनी फैमिली के साथ मालदीव्स क्यों जा रहे थे, क्या उनको वहां किसी से डील करनी थी। इस तरह के आरोप जो है एनसीपी नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े जी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम समीर वानखेड़े जी ने इस सारे बात पे अपना एक रिएक्शन दिया है और ये कहा है कि मैं एनसीपी नेता जो इस तरह के मेरे खिलाफ जो इस तरह की बात और इस तरह की अहवाहियात अंधविश्वास बयान जो फैला रहे हैं, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने जवाब दिया। अब देखता हूं कि इस केस में क्या सबसे बड़ा खुलासा होता है। मैं आप लोगों के बीच में आकर के सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।